दोस्तों, सोचिए, समुद्र के बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जहां आम इंसान तो क्या, मीडिया तक को जाने की इजाजत नहीं थी। ऊपर से देखने पर यह किसी अरबपति का लग्जरी पैराडाइज लगता था, लेकिन अंदर जो होता था उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है, और इसका मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जिसके संपर्क दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज से थे। लेकिन आखिर इस आइलैंड पर ऐसा क्या होता था कि आज भी लोग इसका नाम सुनकर डर जाते हैं? अगर आपको ऐसी डार्क और रहस्यमयी सच्चाइयों वाली वीडियो पसंद है तो अभी हमारे चैनल डार्क फाइल्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा सच सामने लाया जाता है। जेफरी एप्स्टीन खुद को फाइनेंसर बताता था, लेकिन कई लोगों के मुताबिक उसकी असली कमाई का स्रोत हमेशा रहस्य बना रहा। उसके पास प्राइवेट जेट था, आलीशान बंगले थे और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी। साल 1998 में उसने कैरिबियन समुद्र में स्थित लिटिल सेंट जेम्स नाम का यह प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया। धीरे धीरे यहां होने वाली पार्टियों की चर्चाएं फैलने लगीं। कहा जाता है कि यहां आने वाले मेहमानों में बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और मशहूर चेहरे शामिल थे। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे लोग लोलीटा एक्सप्रेस कहते थे, अक्सर अलग अलग देशों से लोगों को इस आइलैंड तक लाता था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कई लड़कियों ने आरोप लगाए कि एप्स्टीन उन्हें नौकरी, मॉडलिंग और पैसों का लालच देकर अपने नेटवर्क में फंसाता था। कुछ पीड़ितों ने दावा किया कि उन्हें इस आइलैंड पर भी लाया गया, जहां उनका शोषण किया जाता था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस आइलैंड पर हर जगह कैमरे लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ मौज मस्ती की जगह नहीं थी, बल्कि यहां आने वाले ताकतवर लोगों के सीक्रेट रिकॉर्ड किए जाते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। हालांकि इस बात का पूरा सबूत कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन यह थ्योरी आज भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। इस केस में कई बड़े नाम सामने आए, जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति का एप्स्टीन को जानना या उसके साथ फोटो होना यह साबित नहीं करता कि उसने कोई अपराध किया था। कई लोगों ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन जनता के दिमाग में सवाल उठने लगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन के पास इतनी ताकत आई कहां से और इतने प्रभावशाली लोग उसके करीब क्यों थे। एप्स्टीन आइलैंड पर मौजूद सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक थी वहां बनी नीली सफेद रंग की अजीब बिल्डिंग, जिसे लोग टेंपल कहते थे। इंटरनेट पर इसके बारे में तरह तरह की थ्योरी फैल गई। कुछ लोगों ने इसे सीक्रेट रूम कहा, कुछ ने कहा यहां अजीब रस्में होती थीं, लेकिन आज तक इसका असली सच पूरी तरह सामने नहीं आया। 2019 में अचानक सब कुछ बदल गया। जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने उसके घरों और आइलैंड की जांच शुरू की। ड्रोन फुटेज सामने आए, सीक्रेट कमरे, महंगी पेंटिंग्स, अजीब तस्वीरें, और फिर कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई कि एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन दुनिया भर के लाखों लोग आज भी इस बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जिस रात उसकी मौत हुई उसी रात जेल के कैमरे खराब बताए गए। कुछ गार्ड सो गए थे और कई चीजें लोगों को बेहद संदिग्ध लगीं। आज भी लोग मानते हैं कि एप्स्टीन बहुत सारे ताकतवर लोगों के राज जानता था, और शायद यही वजह थी कि उसकी मौत आज तक एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। एप्स्टीन की मौत के बाद उसका आइलैंड बेच दिया गया, लेकिन वहां की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। टूटी हुई बिल्डिंग्स, खाली कमरे और समुद्र के बीच खड़ा हुआ डरावना आइलैंड, मानो आज भी अपने अंदर दुनिया के सबसे अंधेरे राज्य छुपाए बैठा हो। तो आखिर सच क्या है? क्या जेफरी एप्स्टीन अकेला था? क्या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? और क्या दुनिया कभी इस रहस्य का पूरा सच जान पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ राज इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए दफना दिया जाता है।